विश्व वंदनीय करुणा के सागर भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ को त्रिवार अभिवादन। हमारे पूज्य भिक्षु महासंघ के तमाम वरिष्ठ भिक्षुगण, तमाम उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं, आज विशुद्धानंद बोधि महाविहार में अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए तमाम भंतेगण, उपासक उपासिकाएं, लामा जी और तमाम धम्म प्रेमी जितने भी साथी हैं, 278वां दिन रविवार की शाम पूजा वंदना अभी समाप्त हुई है। थोड़ी संक्षिप्त धम्म देशना। बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के माघ पूर्णिमा 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से शुरू हुआ यह धरना लगातार जारी है और इस धरना के दरमियान बहुत सी घटनाएं बुद्ध गया में घटी। 278 दिनों के दरमियान अनेक उपासकों ने, उपासिकाओं ने लंबी लंबी यात्राएं मुंबई से, पूना से, गोवा से, अरुणाचल से, मिजोरम से, सीमांचल और बर्मा की बॉर्डर से लगा करके लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति, किन्नौर की घाटी, तमाम हिमाचल प्रदेश और तवांग वगैरह सारे क्षेत्र से बुद्ध गया में आए, धरना पर आए, धरना पर दान दिए, तन मन धन से साथ दिया, सहयोग दिया। तमाम धम्म प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद। हमारा वर्षावास भी इस विशुद्धानंद बोधि महाविहार में चला। पूज्य भदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो, जो इस बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक पिलर की तरह से सहयोगी है और भंते जी के आशीर्वाद से ये आंदोलन में हम लोग लगातार सभा, सम्मेलन, मीटिंग, भंते जी ने पिछले साल 27-28 दिसंबर को हम लोगों को औरंगाबाद में बुलाया था। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत हम लोग गए थे, मीटिंग लिए, सभा लिए। उसके बाद भीमा कोरेगांव गए। तो ये आंदोलन बिठाने से पहले बहुत सी तैयारियां की, बहुत से भंते लोगों से मेल मुलाकात की, उनको बताया, समझाया। तो हमारे जो मेन खास धरना के सहयोगी और पिलर है, आंदोलन तोड़फोड़ करने वालों की उन पर विशेष नज़र है। उनके पास जाकर के हाथ पांव जोड़ करके ऐसे दिखाते हैं ये आंदोलन जो है, ये जो चल रहा है और इस आंदोलन में हम भी साथ हैं। तो जो आंदोलन को तोड़फोड़ करने वाले हैं, साथ दिखा करके वो भंते जी के पास जाते हैं, विशुद्धानंद बोधि महाथेरो के पास जाते हैं, साथ बताते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। भंते विशुद्धानंद बोधि भक्ते के फोटो का दुरुपयोग कर रहे हैं और आकाश लामा जी के साथ भी खड़े होकर के केवल भंते सुरेश साई जी के सामने एक हो गए, इस तरह से उन्हीं झगड़े लगाने वाले लोग एक हो गए होकर खड़े हुए और वो लोगों को गुमराह करके दान ठग रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और 12 तारीख 12 लाख, 12 तारीख 12 लाख, एक प्रकार से वो मच्छी मार्केट में कुछ लोग होते हैं बेचने वाले, उस तरह से
लोगों को गुमराह करके अभी भी लगे हुए हैं और धन उगाई कर रहे हैं। इस धरना के नाम पर धन उगाई कर रहे हैं और जनता बहुत भोली भाली है, सीधी सादी है। वो चीवर देख करके किसी को भी दान दे रही है। वो ये नहीं पता कर रही है कि हमारा दान सही जगह जा रहा है, पुण्य में जा रहा है कि पाप में जा रहा है। तो बहुत से लोग इस दान का दुरुपयोग अपनी ही जेब भरने में, अपने ही पेट भरने में, मौज मस्ती में कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि दुनिया के बौद्धों का महाविहार जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, वो स्थान पर लंबे समय तक इस देश में क्रांति प्रतिक्रांति होने के कारण सारे हमारे महाविहार जितने भी ये खंडहर बन गए, जमीन दोस्त हो गए, लंबे समय तक अंधकार में रहे। और यहाँ पर बामणी व्यवस्था ने बौद्धों के स्थानों को अलग अलग नाम देकर के, रंग देकर के अपने कब्जे में कर लिया। बौद्ध स्तूपों को शिवलिंग का नाम देकर के हड़प लिया। बुद्ध विहारों को भी शिवालय बोल करके हड़प लिया। और उस जमाने में तो हड़पा ही हड़पा। सोशल मीडिया का जमाना होते हुए इस समय बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार में बिहार के गवर्नर को आगे करके, मुस्लिम गवर्नर वो भी आरिफ मोहम्मद खान को आगे करके, शिवालय के नाम पे, शिवलिंग के नाम पे बुद्ध पूर्णिमा के दिन हड़पा हड़पी का कार्यक्रम जानबूझ के कर किया। जबकि इतने लोग जागरूक है, इतना साहित्य है, दुनिया के लोग सब जानते हैं कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों का है। दुनिया के बौद्ध आते हैं, फिर भी बौद्धों को चिढ़ाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये जो हम बुद्ध के धरती से आए हैं ऐसे बोलने वाले प्रधानमंत्री के लोगों ने, सरकार के लोगों ने एक घृणित कृत्य बुद्ध जयंती के दिन बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार में किया। अगर दूसरे कोई करते और हम गवर्नर से बोलते तो गवर्नर जो है वो गवर्नर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है बहुत गलत बात है, ऐसे करना ये महापाप है। लेकिन महापाप गवर्नर नहीं किया और बिना सरकार के, बिना केंद्र में बैठे हुए लोगों के सहमति से नहीं हुआ। इसलिए ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, महाबोधि महाविहार को शिवालय बताने की साजिश करने वाले लोग, बौद्धों के हक अधिकारों को दबा के बैठे हुए लोग, महाबोधि महाविहार के व्यवस्थापन कब्जा किए हुए लोग, उसके खिलाफ हम 278 दिनों से संघर्षरत है। और महाबोधि महाविहार की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में हो, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त हो, तो इस बात को लेकर के, इस मांग को लेकर के हम लोग न्यायालयी लड़ाई भी बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, सड़कों की लड़ाई भी हम लड़ते आ रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान भी जारी है, मशाल यात्रा भी जारी है और तमाम पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाने के लिए अलग अलग राज्यों में ढेर सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। और हर राज्यों में लोग अपने से स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं, स्वेच्छा से आकर के इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के समझ रहे हैं कि धर्मगुरुओं ने इस महाबोधि विहार आंदोलन को चलाना चाहिए। राजनीतिक लोगों ने इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। धर्मगुरु आगे रहेंगे। महाबोधि विहार तथागत बुद्ध का स्थान, बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी ये जो है, जो बुद्ध पुत्र है, बुद्ध पुत्रियां हैं, ये आगे रहेंगे और इनके निर्देशन में तमाम उपासक उपासिकाएं, तमाम जितने भी बुद्ध धम्म को मानने वाले, वो तमाम उनके निर्देशन में साथ सहयोग देंगे, क्योंकि यह उपासकों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने गुरुजनों की देखरेख में उनकी माने, उनकी सुने और उनके नेतृत्व में जैसे बताया वैसे काम करे। तो जो सही मायने में आचरणशील बौद्ध है,
जो ऊंची आवाज में अपने गुरुओं के सामने भी बात नहीं करते, जो अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करते हैं, उनसे राय लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसे लोग जो है कामयाब होते हैं। और जो अपने गुरुजनों की बात नहीं सुनते, अपने गुरु को न मानते न आदर करते, तो ऐसे उद्दंड लोग, उद्दंड माने जैसे कि स्कूल के अंदर में टीचर की बात न मानने वाले भी कुछ लोग होते हैं, उद्दंड होते हैं। तो उद्दंड लोग चाहे कहे कि हम व्यवस्था को चलाएंगे, तो व्यवस्था को चलाते नहीं, वो बर्बाद करते हैं। गुरुजनों का आदर नहीं करने वाले लोग, कोई कहे कि हम आंदोलन चला रहे हैं, तो झूठी बातें फैलाते हैं और आंदोलन के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए गुमराह होने वाले लोग भी बचें, सच को जाने, सच का साथ दें। कोई भी भिक्षु यहाँ से बुद्ध गया में घूमने आया और यहाँ से चला गया और लोगों से कहे कि मैं धरना स्थान से आया हूँ, तो लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने छानबीन करनी चाहिए कि सही में ये धरने पे बैठा था कि नहीं बैठा था। कोई लोग आते हैं, धरना जारी है, वहाँ पर धरना के संचालक लोगों के अगल बगल में बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं और लोगों को जाके बताते हो, फ़ोटो दिखाते हैं, देखो आकाश लामा है, देखो ये जम्बू लामा है, देखो ये लामाओं के बीच में मैं भी बैठा हूँ और मैं धरना चला रहा हूँ और ये धरने को बहुत खर्चा आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा वकील किया हुआ है, बड़े वकील की फीस जो है 20-25 लाख रुपया देना है। तो ऐसे करो, सब लोग चंदा निकालो और सब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं 1-1 हज़ार रुपया दो। तो 1-1 हज़ार एक सरकारी कर्मचारी से भी लिया गया है और लाखों करोड़ों रुपया इस धरने के नाम पे लोगों ने अपने जेबों में भर लिया है। तो यह आंदोलन कोई जेब भरने के लिए नहीं है, यह अपना घर मकान बनाने के लिए नहीं है, यह अपने इस आंदोलन की लूट करने के लिए नहीं है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में पुनरुज्जीवित किए बुद्ध धम्म को, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए आंदोलन है। इसलिए तमाम दक्षिण के, उत्तर के, हिमाचल के, लेह लद्दाख, सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, तमाम लाहौल स्पीति से लगा करके गोवा, जो भारत के भूमि में जितने भी चारों तरफ के बौद्ध हैं, उन तमाम लोगों को एक मंच पे जोड़ करके, सभी लोगों को एक जगह बिठा करके और आंदोलन को हम लोगों ने जारी किया, चलाया, चल रहा। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि आंदोलन अपने हाथ में ले। अरे अपने हाथ में ले तो अपने हाथ में लेने के लिए यहाँ बैठना चाहिए, चिवर परिधान करके बैठना चाहिए, बुद्ध धम्म का अभ्यास करके बैठना चाहिए। तो बहुत से लोग बनते लोगों को आगे दिखा करके और चाहते हैं कि हम आंदोलन चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम बड़ा वकील पकड़ के लाएंगे और इस धंधे के नाम पर, माने इस धरना के नाम पर लोगों की धन उगाई करने का जो सपना देख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये राजनीति का खेल नहीं है, ये भावनाओं से खेलने का भी समय नहीं है। देश के अंदर में जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, सब लोग दुखी है, परेशान है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जिस धर्म की जिस स्थान है, उन स्थानों पर हथियाने के लिए ब्राह्मणी शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ रात दिन एक होकर के हड़पा हड़पी में लगी हुई है। जमीन हड़प रही है, जायदाद हड़प रही है, बुद्ध विहारों को हड़पा जा रहा है। बहुत से जगह खान पान पे कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, जबरन मुस्लिमों को सताया जा रहा है, ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं और जो भी सिख है, सिखों पर भी हमले किए जा रहे हैं जहाँ तहाँ। और लोगों को गुमराह करके एक बात चली थी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से हम हिंदू हैं।
गर्व से हम हिंदू, ये मामला चला। अब जब छत्तीसगढ़ में वहाँ धर्मांतरण काफ़ी कुछ हुए, बुद्ध धम्म दीक्षाएं हुई, दी रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने वहाँ पर पहल करके बहुत से लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किए, तो वहाँ पर भी मामला आया। सरकार की ओर से सर्कुलर निकला, उस सर्कुलर में लिखा कि ये हिंदू नाम की ये गाली है, मुगलों ने दी हुई गाली है। हिंदू का मतलब चोर और काला होता है, बेईमान होता है, इसलिए हिंदू न कहा जाए, अब इसको सनातन कहा जाए। तो अभी बहुत से जगह लोग जो है, अरे हिंदू का मतलब चोर होता है, फिर हमको तो गर्व से कहो चोर है, लुच्चा है, बेईमान है, ऐसे बोल करके मूर्ख बनाया हिंदू राष्ट्र के नाम पर। तो हिंदू 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 शब्द से लोग भाग रहे हैं, अब बोल रहे कौन है, हम सनातनी हैं। तो सनातन राष्ट्र बोलो भाई, हिंदू राष्ट्र क्यों बोल रहे हैं? लेकिन एक साजिश है, हिंदू राष्ट्र की आड़ में 3-3.5% ब्राह्मणों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, बौद्धों के स्थानों को शिवालय के नाम पे हड़पना चाहते हैं। तो ये सारी साजिश हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बौद्ध केवल भारत में ही नहीं है, बौद्ध ढेर सारे दुनिया के देशों में है और करोड़ों करोड़ों में है। तो बौद्धों का धन डकारने के लिए सनातन 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 एक नया शब्द जो है वो बौद्धों का ही, क्योंकि तथागत ने यस धम्मो सनातनो, यही धम्म सनातन है, यही धम्म सनातन है कह के तथागत ने जो बताया है कि नहीं वेरे न वेरानी सम्मंतित कुदाचनं, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, युद्ध से युद्ध कभी नहीं मिटता, आग से आग कभी नहीं मिटती। तो नहीं वेरे न वेरानी सम्मंतित कुदाचनं अवेरे न च, माने बिना वैर के, यानी कि प्यार से प्रेम से ही वैर को समाप्त किया जा सकता है। यही सनातन नियम है, ये दुनिया का सत्य है, यही धम्म है, यस धम्मो सनातन। तो इतने चलाक लोग हैं कि मुगलों के काल में उन्होंने कहा कि हम तो वैदिक हैं, अंग्रेजों के काल में कहा कि हमारा ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के नेतृत्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को मना कर दिया, बोला तुम तो शूद्र हो, कायस्थ हो, इसलिए उनको मना कर दिया शिकागो के परिषद में। तो अनागारिक धम्मपाल जी ने अपने समय में से समय देकर के उनको वहाँ पर बोलने का मौका दिया, अमेरिका के अंदर शिकागो के धर्म संसद में। बाद में समय पा करके नाम दे गए, हिंदू बोल करके लोगों को मूर्ख बनाया, और अब जो है कह रहे सनातन है। तो सनातन तो बौद्धों का है, माने बौद्धों की विरासत को हड़पने के लिए सनातन शब्द भी बौद्धों का चोरी किया है। तो ये चोरी करके बौद्धों की विरासत पे कब्जा करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और 84,000 जितने भी स्थान सम्राट अशोक ने बनाए हुए हैं, ये सनातन के नाम पर फिर हड़पने की साजिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस साजिश को पर्दाफाश करने की जरूरत है। बौद्धों की साकित नगरी तो हड़प ली है राम मंदिर के नाम पर। तो ये कोई लोग शक्ति के बदौलत, संगठित शक्ति के बदौलत, न्यायालय के माध्यम से आस्था का प्रश्न बना करके हड़प ले रहे हैं। लेकिन हम लोग, दुनिया के लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने वो स्थान जहाँ महान सम्राट अशोक ने संबोधि स्तूप बनाया, उसी संबोधि स्तूप पर महाराजा कनिष्क ने, ये जो आज महाबोधि महाविहार है, ये महाराजा कनिष्क के ज़माने बनाए हुआ पहले शताब्दी के बनाई हुई इमारत है, जो 3री शताब्दी तक हुविश के ज़माने में पूरा हुआ था। और ये बहुत प्राचीन इमारत, बहुत प्राचीन स्थान, बोधि वृक्ष भी अभी मुरझाया हुआ है। बोधि वृक्ष की देखभाल ठीक ठाक नहीं होने की वजह से लाखों रुपया हर साल उस पर लिया जा रहा है बोधि वृक्ष की देखभाल के नाम पे, लेकिन बोधि वृक्ष की देखभाल नहीं है, बोधि वृक्ष के पत्ते झड़ रहे हैं, खराब स्थिति में है। साथ ही साथ जो FCRA अकाउंट हम लोगों ने बनाया था 1998 में, वो FCRA अकाउंट करप्ट कर देने की वजह से पिछले साल
80 लाख रुपया बोधगया टेम्पल कमेटी ने जुर्माना भरा, क्योंकि उसमें ऐसे भी दुष्ट मेंबर है कि जो महाबोधि विहार के दान को दुनिया के लोगों से अपने व्यक्तिगत खाते में मंगाने की वजह से वो FCR या अकाउंट करप्ट हुआ था। तो जो अव्यवस्था कुव्यवस्था बौद्धों की विरासत पे छेड़छाड़ हो रही है, लूटमार हो रही है, और बहुत सी बातें तो ऐसी भी है कि बीच में थाईलैंड के राजा ने यहाँ पर सोना लगाया महाबोधि विहार के ऊपर कलश में। अभी तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे केदारनाथ मंदिर में सोने के पत्रे सोना लगाया हुआ था, कुछ दिन के बाद वो पीतल हो गया, तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री इसके रहते सारा सोना जो था वो पीतल में बदल गया, असली सोना कहाँ चला गया। कई टन सोना भारत के खजाने का यहाँ से ले जाके विदेश में रखा, और अब सुनने में आ रहा है कि वो सोना भी बाहर के बाहर बेच के खा गए। तो इसलिए अभी महाबोधि विहार के ऊपर वो देख रहे हैं, रिपेयर का काम चल रहा है, उसका सफाई के नाम पे काम चल रहा है। तो हो सकता है वो थाईलैंड के राजा ने लगाया वाला सोना भी कहीं पीतल ना कर दे, क्योंकि साजिशें करने वाले लोग रात में क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो इसलिए बहुत सी बातें हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी डालियाँ विदेशों में करोड़ों रुपया में बेचने वाले लोग, पिछली बार भंडा फूटा 2 करोड़ में डाली बेची थी। उस मामले को दफा दफा करने के लिए एक कलेक्टर ने 2 स्कॉर्पियो गाड़ी लिया था और उस मामले को रफा दफा किया। उसमें भंते बोधिपाल नाम के भंते जो सस्पेंड हुए थे, और एक भज्जू प्रसाद जो PRO था, सेना का आदमी था, मैंने उस समय में अपॉइंट किया था वाला, वो सस्पेंड हुआ था। तो बहुत से काले कारनामे महाबोधि विहार से बुद्ध की मूर्तियां तस्करी इधर उधर करने वाले लोग वहां अंदर बैठे हुए हैं और लूटमार जारी है। तो इसलिए इसके खिलाफ में हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने पहल की और लगभग 4 साल से हम लोग तैयारी करते रहे। तैयारी करते करते ढेर सारी सभा सम्मेलन, 26 नवंबर में 2 बार बुद्ध गया में 2 मुहान से बड़ी यात्राएं निकाली। पटना में अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती 160वीं मनाई, और पूरे देश के अंदर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के लोगों को जन जागरण करके, कर्नाटका में, मुंबई में, हर जगह बहुत सी सभा सम्मेलन करके इस आंदोलन को खड़ा किया। तमाम देश के जो भी बौद्ध देश हैं उनको उनके एम्बेसीज में जाके मेमोरेंडम दिए, और पिछले साल माघ पूर्णिमा को यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से धरना शुरू किया, जो निरंतर जारी है। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे भाई, खत्म हो गया, हम तो यहीं बैठे हुए हैं धरना इतने दिनों से, और हमारा धरना जारी है। खत्म होने वाले लोगों को गला पकड़ के पूछना चाहिए, लोगों ने गला पकड़ के पूछना चाहिए कि किस दिन खत्म हुआ। खत्म हुआ तो धरने पर बैठे वाले आदमी किधर गए? जो धरना को नेतृत्व कर रहे थे वो कहाँ हैं? उनसे बात कराओ, लोगों ने पूछना चाहिए। जो बोलते हैं ना धरना खत्म हो गया, तो उनका गला पकड़ करके और पूछना चाहिए, उसको बिठाना चाहिए, बिठा के उसका वीडियो बनाना चाहिए कि धरना खत्म हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ये जब तक के पूछेंगे नहीं लोग, तब तक के हम नहीं मानेंगे कि अम्बेडकरवादी जिंदा है, जागरूक है, समझदार है। हम तो बहुत लोगों को तो महामूर्ख समझते हैं, क्योंकि वो किसी को भी पैसे दे रहे हैं आंदोलन के नाम पे, और बोलते हैं हमने तो दे दिए भगवान बुद्ध के नाम पे। अरे तुम पत्थर के ऊपर में या गोबर के ऊपर में अपना दान डाल दोगे तो क्या पुण्य मिलने वाला है? वो तो पाप में चला जाएगा। तो इसलिए पाप में जाने वाला दान नहीं देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाओं से बुद्ध धम्म दिया है, वो बुद्धि विवेक को जागृत करने के लिए दिया है, आंख खोलने वाला दिया है, आंख बंद करने वाला नहीं दिया है। तो अभी इस समय ये साल बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध इतिहास में। प्रबुद्ध भारत के निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और तमाम ये यान वो यान सब यान खत्म, क्योंकि सम्राट अशोक के जमाने में कोई यान नहीं था, सारे बौद्ध। बाद में जो मतभेद करके ब्राह्मणी व्यवस्था ने टुकड़े डाल करके अलग अलग दुकानें लगाई, वो दुकानों से हमको कोई लेन देन नहीं। हमने सबसे कहा है कि अपना अपना बैनर, अपना अपना झंडा लेकर के बुद्ध गया में आओ,
और आकर के इस आंदोलन के समर्थन में खड़े हो जाओ, तन मन धन से दान दो। लड़ने वाले लोग लड़ रहे हैं, आपको सहयोग देना है और आपको पीछे खड़ा होना है। ये नहीं कि जो सामने खड़े हैं तो उनको पीछे धकेल करके और आगे खड़े हो जाओ। तो आगे खड़े हो जाओ तो कोई कोट टाई पैंट शर्ट वाला आदमी भिक्षुओं का नेतृत्व तो नहीं कर सकता। क्यों कि पैंट कोट शर्ट पहनने वाला आदमी भिक्षुओं का नेतृत्व करेगा तो भिक्षु लोगों को क्या करना पड़ेगा? भिक्षु लोगों को भी फिर पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा। तो तथागत बुद्ध ने जो संघ खड़ा किया, जो भिक्षु संघ जो वारिस है बुद्ध धम्म संघ का, तो बुद्ध धम्म के संघ के लिए जो तथागत बुद्ध धम्म का जो संघ है वो संघ की जिम्मेवारी है। और संघ में जो बैठे हुए लोग जो है उन तमाम लोगों से हमने निवेदन किया है, उनको जोड़ा है, साथ सहयोग लिया है। तो हमारे इस आंदोलन के पुराने भंतेगण भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी, पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर जी, पूज्य भदंत आनंद देव महाथेरो, पूज्य भंते आनंद महाथेरो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन और भिक्षु महासंघ के हैं, ये तमाम बड़े वरिष्ठ भंते लोगों ने इस आंदोलन को लड़ा है। और लड़ने के बाद महाबोधि विहार में आधी भागीदारी ली है। वो एक पर्व था, अनागरिक धम्मपाल के जमाने से शुरू हुआ आंदोलन। दूसरे बार में भंते सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में चला, भंते आनंद के नेतृत्व में चला। अब यह बूढ़े हमारे भंतेगण जो थक गए, कुछ गुजर गए, अब ये तीसरा आंदोलन है जो कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लड़ा जा रहा है। और इसमें तमाम अलग अलग जितने भी हिमालयन हो या दक्षिण भारत के हो, उत्तर भारत के हो, देश के हो, विदेश के हो, इस समय तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी तन मन धन से एक प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। और इसलिए भंते लोगों के द्वारा चलाया जा रहे आंदोलन में नेतृत्वकर्ता भंते लोग हैं और इसकी व्यवस्था देखने वाले तमाम उपासक लोग हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी भंते सुरेश ससाई जी ने जो मामला डाला हुआ है उसको लड़ने वाले लोग, तमाम देखभाल करने वाले लोग उपासक लोग हैं। तो इसलिए कुछ राजनीतिक लोग चाहते हैं कि भंते लोग हट जाए और हम लोग इसको हाथ में लें। अरे भाई, सरकारी रिकॉर्ड में गैजेट में पहले आप तो बौद्ध बने हुए हैं तो दिखाओ, सरकारी गैजेट में रिकॉर्ड में बौद्ध है तो दिखाओ, कि और नहीं तो भंते बन जाओ। भंते बनो तो पहले गैजेट में रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट बनो, बुद्धिस्ट बन के फिर भंते बनो। क्योंकि भंते के नाम पर बहुत से लोग, ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग बिना डॉक्यूमेंट बदले चिवर पान करके बैठ जाने से क्या उसको बुद्धिस्ट मान लिया जाएगा? तो इसलिए ये भी बातें हैं। ये इसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला, इस पे भी काफ़ी चर्चा और विषय आया हुआ है। तो इसलिए कोई भी कहे कि मैं भी भंते हूँ, अरे भंते हैं तो कैसे बना, कब बना, किसके द्वारा बना, तेरा रिकॉर्ड कहाँ है, उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उपसंपदा कब हुई है, सामनेर की पवज्जा कब हुई है, कोई प्रमाण है तो ये प्रमाण भी तैयार करना, वो होना बहुत जरूरी है। तो इस जो बिना प्रमाण के कोई भी कह दे तो कैसे थोड़ी मान लेंगे? तो इसलिए बहुत सी बातें जो है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हमारा जो धरना स्थान जो है उसको यहाँ से खुले जगह में ले जाने को लेकर के काफ़ी दिन से हमारा प्रयास जारी है कि कहाँ लेके जाए, सरकार जगह दे नहीं दे, वो भी मामले। अभी चुनाव की घोषणा भी हो गई, चुनाव भी जो है उसका रिजल्ट भी लग गया है। अब हमको जो है अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, इसलिए आज हम लोगों ने स्थान भी चिन्हित किया है। चिवरदा का कार्यक्रम भी जो है 19 तारीख को होना तय हो गया है और ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा जो नया स्थान है वो ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही कदम पर है। तो इसलिए कुछ ही कदम पर है, सुरक्षित है। और सर्टिफिकेट जो है वो भी प्रिंटिंग होकर के कल यहाँ आ जाएंगे, जो देने के लिए है। आने वाले लोग जो है 100-125 ज़्यादातर हमारे भंते जो है धरने पर से आने वाले, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। और आने वाले फरवरी माघ पूर्णिमा 1
फरवरी को माघ पूर्णिमा आ रही है, जो पिछले साल 12 फरवरी को आई थी। तो 1 फरवरी को 1 लाख लोग बुद्ध गया में इकट्ठा हो जो धरना लगाया था उसकी सालगिरह मनाएंगे। वो हमारा एक बहुत बड़ा एक कामयाबी का कदम होगा। और वहां से लगा करके 10 दिन 12 दिन तक के यहाँ बुद्ध गया में हम लोग विचार गोष्ठी रखेंगे। एक एक राज्य का एक एक प्रतिनिधि, 2-2, 3-3, 4 प्रतिनिधि एक एक दिन एक एक राज्य वाला चर्चा करेगा। तो 10 दिन 12 दिन में क्या होगा, 12 राज्यों के लोग चर्चा करें, 12 राज्यों के चर्चा करें। अभी से हम उसके संबंध में जैसे सब्जेक्ट दिए जाएंगे, सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट पर लोग जो है पेपर वाचन का काम करेंगे। हम किताब बनाएंगे, उस पर किताब 12 फरवरी तक 1 से 12 फरवरी तक विचार गोष्ठी करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और उसके ऊपर एक किताब बनाएंगे जो ऐतिहासिक दस्तावेज होगा। हम तमाम वक्ताओं को, कौन से वक्ता, जो बुद्ध धम्म में पारंगत है, जो बुद्ध लेनियों में पारंगत है, जो बौद्ध संस्कृति में पारंगत है, जो तमाम बुद्ध धम्म के अलग अलग विषयों पर पारंगत है। और साथ ही साथ हम तमाम बौद्ध राज्यों के नवयुवा नव युवतियों के लिए शादी ब्याह का कार्यक्रम करना है हमको आगे। वर वधु परिचय, तो वर वधु परिचय के संबंध में भी उसमें हम कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण जब करना है तो हमें जात पात, ऊंच नीच, अलग अलग प्रांत, भाषा, खान पान, रहन सहन, उसमें भी एक रूपता लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो लोग बहुत से लड़की के लेकर के परेशान है कि लड़की की शादी नहीं हो रही है, दहेज का मामला है, लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़के का इसका मामला है, अरे छोड़ो मामले। प्रबुद्ध भारत का निर्माण बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उस सपने को कामयाब करना है तो बुद्ध गया ये हमारी दुनिया के बौद्धों की राजधानी है। दुनिया के बौद्धों की बुद्ध गया राजधानी है। और भारत के बौद्धों की राजधानी जो दूसरी राजधानियों का नागपुर में है। तो दीक्षा भूमि और बुद्ध भूमि, ये बुद्ध गया, ये दोनों भूमियों से ही हमको सुधार करना है। पूरे देश में जो भी करना है, बुद्ध धम्म को संचालित करना है, कुव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी तो हमने एक प्लेटफॉर्म पर तमाम भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। अब हमारे नव युवा नव युवतियों को भी एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और दिशा देनी है। रोजगार से संबंधित है, दुनिया के बौद्धों का सहयोग लेकर के पढ़ाई से लिखाई से जो जो बौद्धों की समस्या है उनका हल कराना है। और महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों का होने के साथ साथ अगल बगल के गांवों में इसके स्कूल खड़े करने, बच्चों को शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है और तमाम गांवों के लोगों का अज्ञान दूर करके जो दिया तले अंधेरा है उसको दूर करने का काम करना है। इसीलिए हम लोगों का ये धरना ही केवल धरना नहीं रहेगा, ये धरने के तहत ढेर सारा सुधार के काम भी चलेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं ये हमारा छोटा मोटा काम नहीं है, ये बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत के निर्माण का काम है। और इस निर्माण के काम में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने पहल की है। हमारे आकाश लामा जी, जम्बू लामा जी, ये तमाम जितने भी है, लामा लोबजांग तमांग, ये तमाम सुलझे हुए लोग हैं। और तमाम लेह लद्दाख से लगाकर तमाम लोगों को जो जोड़ करके हम लोगों ने काय के लिए जोड़ा है कि भाई अभी तक के ये यान और संप्रदाय और इसमें उसमें ये सारा साइड रखो। प्रबुद्ध भारत का बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने काम शुरू किया था, तो हमें पुरानी अंधविश्वास वगैरह वगैरह साइड करो और जीवित बुद्ध धम्म जो 22 प्रतिज्ञाओं पर आधारित जीवित बुद्ध धम्म, जिसके अंदर जात वर्ण कोई लेन देन नहीं है। कोई भी आदमी कहे कि मुस्लिम से मैं बुद्धिस्ट बनने को तैयार हूं, करो, उसको डॉक्यूमेंट बनाओ, चेंज करो और बनाओ, क्योंकि उनकी घर वापसी। इस्लाम जो है, इस्लाम में जितने भी लोग हैं 99% पुराने बौद्ध है, क्योंकि ब्राह्मणों के अत्याचार से वो मुस्लिम बने, ब्राह्मणों के अत्याचार से सिख बने, ब्राह्मणों के अत्याचार से ये ईसाई बने। तो वो तमाम जो लोग वहां पर भी अभी कब्रस्तान उनके अलग है। गया में जाके देखोगे ईसाइयों के कब्रस्तान अलग अलग है, जो अलग कन्वर्टेड हुए वाले लोग, वो लोग भी छटपटा रहे हैं, परेशान है। इतिहास पढ़ते, अरे हमारे तो पुर के बौद्ध थे, हम तो सम्राट अशोक के वारिस हैं,
अरे हम तो सम्राट अशोक के वारिस, हम तो बुद्ध के वारिस है। अरे आओ सब लोग तमाम सम्राट अशोक के वारिस और बुद्ध के वारिस। छोड़ो ये पुरानी जो जितना भी जात पात पाखंड बामनवाद ने फैलाया वो फेंक दो, उनका नाम उनका व्यवस्था उनके मुंह पे मारो और सब आजाद हो जाओ। तो ये आजादी का अभियान ये रंग लाएगा। और जो हमारा 278 दिनों से जो बैठे तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या से तप से पूरे देश में हलचल मची हुई है और पूरे देश के अंदर ये काम अभियान जारी है। तो आज जो है जो हमारे साथी भंतेगण अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह से दूर की यात्रा करते हुए ट्रेनों से आ रहे हैं। अब हमारे भंते लोगों के पास इतना पैसा नहीं हवाई जहाज पकड़ के आए, ट्रेनों से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं। अभी नागदम्म रक्षित वगैरह तो बस से ही यात्रा करते हुए आता है, क्योंकि कभी कभी उसको ट्रेन तो मिलती नहीं है। आते हैं तो बनारस तक आते हैं, वहां से फिर इधर ट्रेन पकड़ते हैं, वो बस पकड़ते हैं, या फिर बनारस से उधर नागपुर तक के बस से जाते आते। तो हमारे तमाम जितने भी साथी जो इस धरना आंदोलन में धरना पर भी भंते बने, कोई धरना से पहले बने और हमारे जैसे 30-30, 32 साल से भंते बने, और जो इस आंदोलन में हमारे शिलानंद महाथे बड़े बड़े वरिष्ठ भंतेगण जो तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह में हैं, वो सब लोग 19 तारीख में यहाँ उपस्थित हो, 18 तारीख को ही आ जाए। और हम जो है अपनी रहने की व्यवस्था, भविष्य का प्लान, वो सब तैयार हो रहा है, काम में लगे हुए हैं। सरकार के लोग हमको जगह दे तो ठीक है, नहीं दे तो बिना सरकारी या कोई किसी तरह से हम जगह का भी बंदोबस्त करने में लगे हुए हैं। वकील साहब को भी बुलाया हुआ है, कोर्ट में जाकर के लड़ झगड़ के भी जमीन लेंगे आगे के लिए। और फरवरी की हमारे जो फरवरी महीने में जो बड़ा अभियान चलना है, अभी तो दिसंबर में त्रिपिटक चैंटिंग हो रही, तो त्रिपिटक चैंटिंग के लिए भी लोग आ रहे हैं। जो भी लोग यहाँ आएंगे वो भी यहाँ से प्रचार करते हुए जाएंगे 1 फरवरी से 12 फरवरी का। तो 1 से 12 दिन का अभियान हमारा जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें हम लोग उसकी रूपरेखा जो है पूरे देश भर चर्चा करेंगे। 1 तारीख से 12 तारीख 1 से 12 फरवरी तक बुद्ध गया में हमें अलग अलग विषयों पर, और ये वर वधु परिचय वगैरह वगैरह, बहुत से लोग जो है बुढ़ापे में घूम रहे जिसको कोई सहारा नहीं है, बुढ़ापे में किसी को सहारा नहीं। अरे आओ, सहारा बनाने के लिए हमके क्या फर्क पड़ता है 60 साल का है कि 70 साल का है? जो भी 40 साल 50 साल की लड़कियां हैं, बुढ़िया है, विधवा है, सबको बोलेंगे आओ यहाँ पर जो है एक दूसरे का सहारा बनाओ और नया प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए है। क्योंकि बुद्धिवादी ना, बाबा साहब ने क्या आदर्श दिया, बाबा साहब ने आदर्श दिया ना, बुढ़ापे में उन्होंने शादी किया ना, तो उस तरह से एक दूसरे का सहारा बनाने के लिए, जैसे कि वो दारापुरी साहब जो है 80 साल में उन्होंने शादी किया, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई सहयोगी चाहिए, व्यवस्था देखने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए। आदमी तो आदमी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, और महिला भी महिला की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से ऐसे भी मामले हैं, इसलिए एक दूसरे के पार्टनर बनकर सहयोग करे तो ये भी एक बहुत अच्छा ये होगा, क्योंकि बाबा साहब ने आदर्श दिया हुआ है, तो बाबा साहब के आदर्श को थोड़ी हम नकारेंगे। और दुनिया तो ग्लोबल विलेज हो रही है, और दुनिया के लोग तो यहाँ बुद्ध गया में आकर के, बहुत से लोग आकर के यहाँ पर मिल के और बोलते कि भाई बुद्ध गया में भगवान बुद्ध ने हमको आशीर्वाद दिया, हमारा मंगल हो गया। तो इसलिए भगवान बुद्ध का धम्म जो है आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम, पर्योसान कल्याणम, तो सभी का कल्याण हमेशा के लिए कल्याणकारी है। तो इस कल्याण में सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।